हेलो गाइस, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कैसे आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो और इससे आप कैसे अर्न कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आप जॉब कैसे ले सकते हो। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड मैप, क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है, कौन सा लैंग्वेजेस आपको पढ़ना है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम बात करेंगे। अगर आप BCA हो या आप BTech कर रहे हो या आप सेकेंड ईयर में हो या आप थर्ड ईयर में हो या आप किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे रोड मैप ऑफ एंड्रॉयड डेवलपर। आप एंड्रॉयड डेवलपर कैसे बन सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एंड्रॉयड डेवलपर आप कैसे बन सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सो बेसिकली आपको, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाह रहे हो, ठीक है, या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो आपको क्या करना है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले पिकअप ए लैंग्वेज, आप लैंग्वेज एक चूज़ करो। आपको कॉटलिन में करना है या जावा में करना है, ठीक है। तो गूगल का रिकमेंडेशन ये है कि आप कॉटलिन में स्टार्ट करो, ठीक है। कॉटलिन बेस्ट है एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। तो आप कॉटलिन में जाओ, कॉटलिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक आपने यहाँ पे कॉटलिन लैंग्वेज चूज़ किया, फिर आप इधर आ जाओ। यहाँ पे फंडामेंटल्स आपको कॉटलिन में आना चाहिए। डेवलपमेंट आईडी यानी जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कॉटलिन, वो आप कॉटलिन का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे ऊप्स कंसेप्ट है, ऊप्स कंसेप्ट जिसके बोलते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं, स्विच वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, ये बेसिक्स में आता है। ये बेसिक्स ऑफ ऊप्स कंसेप्ट आ गया। फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये बेसिक्स कंसेप्ट होना चाहिए। सर्चिंग और सॉर्टिंग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज़ एंड हाउ इट इज़ यूज ग्रेडल का भी नॉलेज होना चाहिए। मान लो ग्रेडल कभी भी इशू आता है एंड्रॉयड में, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, ठीक है। एंड इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेडल क्या होता है, ग्रेडल का मेन फंक्शन क्या होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है। आप बेसिक से स्टार्ट करो, एक हेलो वर्ल्ड ऐप क्रिएट करो, ठीक है। बेसिक्स एप्लीकेशन आप स्टार्ट करो, जैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन आप बनाओ, क्विज एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है। ये सब आप बेसिक्स प्रोजेक्ट वगैरह करो, ठीक है। फंडामेंटल सीखने के बाद आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट कर दो। जैसे गिट में कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं, ठीक है। फिर गिट हब में कैसे अपलोड करते हैं। बिग बकेट में हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड करते हैं। गिट लैब को यूज़ करना सीखो। ये सब जितना भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, ये सब यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये सब फॉलो करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सब सीखने के बाद आप ऐप कंपोनेंट्स के बारे में आप सीखो, ठीक है। ऐप कंपोनेंट्स कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है एंड्रॉयड में। तो पहला कंपोनेंट आता है एक्टिविटी, आप एक्टिविटी के बारे में सीखो। फिर एक्टिविटी का लाइफ साइकिल सीखो, स्टेट चेंजेस कैसे हो रहा है, ठीक है। टास्क एंड बैक स्टिक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये सब बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सीखो सर्विसेज क्या होता है, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर आप कैसे रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंटेंट का टाइप, जैसे इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, ठीक है। इंटेंट फिल्टर क्या कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका यूज़ केस के बारे में आप पढ़ो। फिर इसमें आप इसका यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। जैसे एक्टिविटी आप क्रिएट करो, सर्विसेज आप क्रिएट करो, कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट करो, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आप क्रिएट करो, इंटेंट क्रिएट करो। ये सब जितना भी टॉपिक्स मैंने अभी जैसे ऐप कंपोनेंट में मैंने बताया, इसका आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो तो बेहतर है। इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर कैसे काम कर रहा है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर का फंक्शंस क्या होता है, इम्प्लिसिट इंटेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंटेंट फिल्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सब आप जब एक प्रोजेक्ट पे यूज़ करोगे ना, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे प्रोजेक्ट में, आप अच्छे से इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाओगे। आपका जब बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा ना, तो आप अच्छे से टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा पाओगे, ठीक है, और अच्छा से अच्छे प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर पाओगे। फिर ऐप कंपोनेंट में आने के बाद फिर आप आ जाओ इंटरफेस एंड नेविगेशन में आपको सीखना पड़ेगा लेआउट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेआउट में क्या क्या चीज़ होता है, जैसे फ्रेम होता है, लीनियर लेआउट क्या होता है, ठीक है।
जैसे एक्सएमएल में लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, कांस्टेंट होता है, रिसाइकलर व्यू होता है। कैसे हम लोग रिलेटिव लेआउट को यूज़ करेंगे एक्सएमएल? बेसिकली हम लोग लेआउट दो तरीके से क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोज क्रिएट करते हैं, और एक होता है इंटरफेस से जैसे लेआउट का यूज़ करते हैं, जैसे एक्सएमएल का यूज़ करते हैं हम लोग लेआउट क्रिएट करने के लिए। ये सब जितना भी है लेआउट है, फ्रेम लेआउट कहाँ पे यूज़ करते हैं, लीनियर लेआउट कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिलेटिव लेआउट का यूज़ केस क्या है, कांस्टेंट लेआउट क्यों यूज़ करते हैं, रिसाइकलर व्यू बेसिकली जो भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं डैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलर व्यू होता है। फिर इंटरफेस एंड नेविगेशन में आने के बाद फिर आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ो। टेक्स्ट व्यू क्या होता है, फ्रेगमेंट क्या होता है, ठीक है, डायलॉग क्या होता है, एडिट टेक्स्ट कैसे हम लोग टाइप जो करते हैं उसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट, ठीक है, बटन्स कैसे काम करता है, क्रिएटिव बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड्रॉयड में टोस्ट, हम लोग एक मैसेज कैसे प्रिंट करा सकते हैं एंड्रॉयड में, डैट इज़ कॉल्ड टोस्ट। इमेज व्यू, जो हम लोग इमेज देखते हैं डैट इज़ कॉल्ड इमेज व्यू। लेआउट का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉटम शीट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट व्यू क्या होता है, ड्रॉवर क्या होता है, ठीक है, टैब्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी हम लोग व्हाट्सअप का देखते हैं ना, चैट स्टेटस कॉल्स, डैट इज़ कॉल्ड टैब लेआउट। एनिमेशन हम लोग जो भी देखते हैं, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन। ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगा तब आप यहाँ पे मूव कर जाओगे आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्किटेक्चर एंड्रॉयड का बताओ, डिज़ाइन पैटर्न क्या है, क्या चीज़ फॉलो करता है एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड्रॉयड का। तो बेसिकली चार टाइप का आर्किटेक्चर होता है, एक होता है MVI, MVVM, MVP एंड MVC। जो मोस्ट पॉपुलर है वो है MVVM, ठीक है। आर्किटेक्चर में हम बात करेंगे कि रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है, ठीक है, रिपोजिटरी पैटर्न, फिर आपका बिल्डर पैटर्न क्या होता है, ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, फ्लो क्या, फ्लो RX जावा, जैसे फ्लो की हम बात करते हैं, RX जावा का यूज़ केस, एक एग्जांपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो आप, ठीक है, RX कॉटलिन का क्या यूज़ केस है। लाइव डेटा हम लोग देखेंगे MVVM में, डैगर क्या होता है, हिल्ट क्या होता है, क्वाइन क्या होता है, कॉर्डिन क्या होता है। ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आर्किटेक्चर में, यानी ये चारों आर्किटेक्चर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कौन कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसका क्या यूज़ केस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तब आप मूव करना स्टोरेज में, ठीक है। स्टोरेज में आने के वजह से पहले आप शेयर्ड प्रेफरेंस पढ़ो, लोकल स्टोरेज कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस है एंड्रॉयड में। स्टोरेज में बेसिकली आप आओगे नेटवर्किंग का कंसेप्ट आप सीखो, ठीक है, रेट्रोफिट क्या होता है, ओके HTTP कैसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी API हम लोग यूज़ करते हैं कॉल कराते हैं, ठीक है, अपोलो एंड्रॉयड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा यूज़ जो होता है रेट्रोफिट होता है, कहीं कहीं पे ओके HTTP यूज़ होता है API को हिट कराने के लिए, ठीक है। स्टोरेज में हम लोग सीखेंगे कि डेटा स्टोर कैसे काम करता है, रूम डेटाबेस क्या होता है, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है रूम डेटाबेस, क्योंकि लोकल स्टोरेज के लिए बहुत यूज़ होता है। फिर फाइल सिस्टम आप सीखो, फाइल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप नेटवर्क से आप इधर आ जाओ, एसिंक्रोनिज्म ये क्या होता है, ये कैसे कॉरूटीन कैसे काम कर रहा है, थ्रेड कैसे काम कर रहा है एंड्रॉयड में, RX जावा कैसे काम कर रहा है, कॉटलिन कैसे काम कर रहा है, RX कॉटलिन, वर्क मैनेजर क्या होता है, इसका यूज़ केस। सिंपल आप बेसिकली ना स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया इंटरफेस एंड नेविगेशन, यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, फिर यहाँ पे इंटरफेस एंड नेविगेशन में आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, फिर यहाँ पे आप एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, ये सब यूज़ करके अब नेटवर्क में आने के बाद आप एसिंक्रोनिज्म में आप आओ, कॉरटीन वगैरह का देखो इसका यूज़ केस क्या है। फिर आप कॉमन सर्विसेज के बारे में पढ़ो, फायरबेस हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, क्रैशलिटीसी है, रिमोट कॉन्फ़िग है, क्लाउड मैसेजिंग है, फायर स्टोर है, फायरबेस है, ये सारा जो भी स्टोरेज है ना ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फायरबेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, मैसेजिंग कैसे काम कर रहा है, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ सर्विसेज है जैसे हम लोग ऐड लगाते हैं, ठीक है, जैसे ऐप में हम लोग देखते हैं कि जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें ऐड चलता है, तो वो कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, गूगल एड मॉप के थ्रू से हम लोग ऐड लगाते हैं, गूगल प्ले सर्विसेज का यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैप का हम लोग यूज़ करना होता है, गूगल प्ले सर्विसेज का भी यूज़ करते हैं हम लोग। फिर आप लिंटिंग सीखो, लिंटिंग क्या होता है, केटी लिंट क्या होता है, डी टेक्ट क्या होता है, ये सब बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आप
क्या करो कि डिबगिंग सीखो। डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडिंग जर्नी में। आप एंड्रॉयड सीख रहे हो तो डिबगिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। आप डिबगिंग धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे चीज़ों को कैसे डिबग करते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, गूगल करो, आप स्टैक ओवरफ्लो में जाओ, वहाँ पे आपको सारा आंसर मिल जाएगा। आप डिबगिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब डिबगिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो टेस्टिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फायरबेस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर आप बेसिकली जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में डालते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये हो जाता है। टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक्सप्रेसो और जे यूनिट, ठीक है। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लोगे तो फिर आप साइंड एपीके क्रिएट करोगे। प्ले स्टोर में डालने के लिए आपको साइंड एपीके क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग आपको बहुत लर्निंग जो चीज़ है आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो तो आपको अपडेट होना चाहिए हर टाइम पे। एंड्रॉयड में क्या आ रहा है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा एंड्रॉयड में या आईटी सेक्टर में, ठीक है। ये चीज़ आप फॉलो करो, बिल्कुल आप बन जाओगे एंड्रॉयड डेवलपर। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप फॉलो करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रही है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।